अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। पिछलों ने तो लिखा बहुत इल्म दीन पर, पिछलों ने तो लिखा बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। सबसे पहले तो मैं इमाम अहमद रजा मोमिन के तमाम अराकीन और इस तंजीम के जितने भी माविरीन हैं या इसके ताल्लुक़ रखने वाले हजरात हैं, सबको आज के जलसे की मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही इंतहाई खुलूस के साथ और मोहब्बत के साथ उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हकीर को इस लायक समझा कि किसी एजाज से नवाजा जाए। ये अलग बात है कि मैं अपने आप को इस लायक समझता नहीं हूं। आदमी को अपनी हैसियत को पता होती है, मालूम होती है, लेकिन बहरहाल ये मुहिब्बाने हमारे मुहिब्बीन हैं या वो मुखलिसीन हजरात है जो अहले सुन्नत के लिए जो भी अपनी खिदमात पेश करते हैं उनको अवार्ड की शक्ल में नवाजते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं। मैं उनका नहायत ही ममनून और मशकूर हूँ और साथ ही अल्लाह की बारगाह में दुआगो हूँ कि खालिक कायनात जो उन्होंने मुझे समझा, हालांकि मैं हूं नहीं, रब तबारक व तआला उनके गुमान को दुरुस्त साबित फरमाए। और साथ ही दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तंजीम के तमाम अराकीन से इसी तरह दीन और सुन्नियत का काम लेता रहे। अल्लाह ताला इन्हें दीन और दुनिया की बेहतरियां अता फरमाए। साथ ही इस वक्त मस्जिद रसूल पर जितने उलमा अहले सुन्नत रौनक अफरोज है, जलवा अफरोज है, उन सब का भी नहायत ही ममनून और मशकूर हूं कि उन्होंने अपने कीमती औकात में से कुछ घड़ियां आज के जलसे के लिए अता फरमाई। अल्लाह ताला हमारे इन उलमा अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म में, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। वक्त की ताखीर के लिए सबसे पहले मैं आपसे माजरत खा हूं क्योंकि कल रात से कुछ ऐसे नागुफ्ता बई हालात मेरे साथ पेश आए कि जिसकी वजह से मेरा यहाँ आना भी मुमकिन नहीं था, बल्कि समझ लीजिए कि 99% आना कैंसिल हो गया था। बहरहाल वो जलसे में सब चीजें बताने की जरूरत भी नहीं है। बहरहाल ये आपकी मोहब्बत थी और इनका जज्बा था इमाम अहमद रज़ा मोमिन का कि जो आपके रूबरू मुझे इन्होंने कर दिया, इसलिए काफी ताखीर हुई और ताखीर की वजह से जलसे की जो अभी नोयत है वो ऐसा है कि अब बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत कुछ कहना है। हालांकि आज के जलसे के लिए मेरा इरादा ये था कि अगर 9 बजे मैं बैठ जाऊं या 9:30 बजे, लेकिन मैं पहुंचा ही हूं, अभी हूं।
तो इरादा था कि काफ़ी गुफ्तगू करूं और काफ़ी चीज़ें आला हज़रत के ताल्लुक़ से बयान करूं, लेकिन अफसोस कि जो वो मैंने सोचा था वैसा नहीं हो पाया है। बहरहाल जो भी घड़ियां मिली है गनीमत है। अल्लाह ताला हमारे जज्बे को, हमारी इन खिदमात को, हमारे कहने और सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो बेजा ना हूँ सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का, क्योंकि जैसी सफ़र की इब्तिदा होती है पूरी दुनिया में आला हज़रत को याद करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आला हज़रत के ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ करूँ, मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी वो ज़ात है कि जिनका जिक्र या जिनकी फजीलत का तस्करा हदीस पाक में। अब देखिए, आपने तो जज्बात में सुभान अल्लाह कह दिया, लेकिन अगर यहाँ गैर मुक़ल्लिदीन सुन रहे होंगे तो कान खड़े हो गए होंगे उनके, और वो सोच रहे होंगे देखो यार बरेलवी लोग कितना मुबालगा करते हैं। 1400 साल के बाद आला हज़रत पैदा हो रहे हैं और ये कह रहे हदीस में जिक्र है। वाह! हम कहते बेशक उसके लिए निगाहें चाहिए, बसीरत चाहिए, और जब इंसान बसीरत, निगाहों और मोहब्बत और इश्क में डूब कर देखता है तो उसको अपने रसूल के कलमात में अपने बुजुर्ग को पेशवा के तस्करे नजर आते हैं। अब इन्हें अपने बुजुर्गों के इसलिए नजर नहीं आएंगे कि इनके बुजुर्ग उस लायक है ही नहीं कि हम जिक्र करें, तो फिर रसूलुल्लाह क्या जिक्र करे इनका। लेकिन अल्लाह का फजल है कि हमारे बुजुर्गान दीन वो है कि जिनका जिक्र हम तो करते ही हैं, बल्कि फरिश्ते भी करते, और सिर्फ फरिश्ते नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल ने भी जिक्र किया और रब तबारक व तआला भी जिक्र फरमाता। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आला हज़रत का जिक्र हदीस में, उनकी फजीलत हदीस में है। अब ये अलग बात है कि नाम के साथ तो नहीं है, लेकिन अगर बसीरत की आंखें हो, मोहब्बत की निगाहें हो, तो उसमें आपको आला हज़रत की जात नजर आएंगी। आइए पहली हदीस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, बल्कि दिखा भी देता हूं, इसलिए कि मेरा काम बताना ही नहीं, दिखाना भी होता है। अगर ये आपको मॉनिटर पे दिखी हो तो ये कंजुल उम्माल है, हदीस की किताब। भाई ये आ रहा नहीं है क्या? इधर मॉनिटर पे नहीं आ रहा है। अच्छा, ये घुमाएंगे तो आएगा। कंजुल उम्माल हदीस की कई जिल्दों में एक किताब मिलती है, मौजूद है, पढ़ी या पढ़ाई जाती है। इमाम हुस्सामुद्दीन हिंदी ने इसको जमा किया, हदीस रसूलों को। इसमें सैकड़ों हदीसें, कई हजार हदीसें हैं। इसकी जिल्द नंबर 10 है जो आपके सामने है। सफा नंबर इसका 229 है और हदीस नंबर है 29209। साहिब कंजुल उम्माल कहते हैं, आइए, उन्होंने सनद बाद में लिखी है, डायरेक्ट हदीस शुरू कर दी। 29209 की हदीस है, मगर मैं सनद के साथ, क्योंकि सनद आखिरी में लिखी, मैं शुरू से पढ़ता हूं ताकि हदीस को समझने में आपको आसानी हो। यह अनिल हसन इब्ने अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, अनिल हसन इब्ने अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हसन इब्ने अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। हजरत इमाम हसन सब जानते हैं कि रसूलुल्लाह के नवासे हैं, शहजादे रसूल से यह रिवायत मरवी है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है, रहमतुल्लाहि अला खुलफाई। आका ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत हो मेरे खुलफा पर, मेरे नायबों पर। अल्लाह की रहमत हो मेरे जो नायबीन हैं, जो मेरे खुलफा होंगे उन पर अल्लाह की। सरकार ने दुआ की सलासा मर्रात। ये असल में दूसरा नुस्खा है, और मैं जो सामने मेरे पास एक नुस्खा है उसमें ये अल्फाज मजीद है, और जो आपको नुस्खा नजर आ रहा है उसमें ये जुमले नहीं लिखे हैं, बल्कि इसमें कीला व मन खुलफा का या रसूलल्लाह, और दूसरे नुस्खे में एक अल्फाज ज्यादा है, सलासा मर्रातिन कीला मन खुलफा का या रसूल अल्लाह। यानी अल्लाह के नबी ने 3 बार ये कहा, अल्लाह की रहमत हो मेरे खुलफा पर, अल्लाह की रहमत हो मेरे खुलफा पर, अल्लाह की रहमत हो मेरे खुलफा पर। तो पूछा गया, साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह आपके खुलफा कौन है, आपके नाइबीन कौन है? काल, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युहियूना सुन्नती व युअल्लिमूना हन्नास। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे खुलफा वो हैं जो मेरी सुन्नत को जिंदा करते हैं, मेरी सुन्नत को हया बख्शते हैं, जिंदा करते हैं, और फिर लोगों को उसको तालीम देते हैं।
सुन्नत को जिंदा करना और लोगों तक उसको पहुंचा देना, यह काम होता है मुजद्दिद का। चूंकि आला हजरत फाजिल बरेलवी अपने सदी के मुजद्दिद है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि यहां आला हजरत का भी गोया जिक्र इस हदीस में आ गया है। क्योंकि जब नबी कह रहे अल्लाह की रहमत हो मेरे खुलफा पर, तो गोया निगाहें मुस्तफा देख रही है कि पहले मुजद्दिद से लेकर कयामत तक जितने मुजद्दिदीन आएंगे सब मेरे खुलफा है, और आका अपने सारे खुलफाओं को जानते हैं, इसलिए उनके लिए रहमत की दुआ कर रहे हैं। तो इस फेरिस्ट में मुजद्दिदीन की जो फेरिस्ट है, इसमें आला हजरत फाजिल बरेलवी की भी जात है। गोया रसूलुल्लाह की निगाह में आला हजरत भी थे। और फिर इस हदीस को कंजुल उम्माल के अलावा और भी लोगों ने लिखा है, जैसे मसलन इमाम इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्कुल कबीर के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 61 पे लिखा। इमाम इब्न अब्दुल बर ने जामे बयानुल इल्म व फज़ल ही जिल्द 1 सफ़ा 46 पर लिखा, और इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 275 पर लिखा। आइए एक और फजीलत मुजद्दिद के बारे में हदीस से सुने। यह हदीस का ताल्लुक भी मुजद्दिद से है। यह हदीस की किताब है सुनाने दारमी, और दारमी शरीफ जो है ये बड़ी मोतबर हदीस की किताब है। इमाम दारमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद हैं, ये तीन बड़े इमामों के उस्ताद हैं। और भी इनके शागिर्द हैं, लेकिन ये तीन जो असहाबे सियाह सित्ता में जिनका जिक्र और शुमार आता है, उनके भी उस्ताद हैं। इमाम बुखारी के, इमाम मुस्लिम के, इमाम अबू दाऊद के। सुनन दारमी 2 जिल्दों में हदीस की इनकी मशहूर मारूफ किताब है। चुनांचे सुनन दारमी की जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 166 है, और इसकी हदीस नंबर है 380। इमाम दारमी ने पूरी सनद बयान की और सनद पहुंचाया उन्होंने कि हमने इनसे सुना, हमें इन्होंने खबर दी, उन्होंने उनको खबर दी, वगैरह वगैरह। सनद पहुंचा के कहते अनिल हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत हसन से रिवायत है। और शारीन कहते हैं यह हसन से मुराद इमाम हसन नहीं है, बल्कि कौन है? इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक इमाम हसन से हदीस पहली वाली गुजरी जो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, और ये इमाम हसन बसरी है जो बसरा के रहने वाले थे, तबे ताबई है, जलील कद्र तबे ताबई, माफ कीजिएगा ताबई है, जलील कद्र ताबई। बल्कि बाज रिवायतों के मुताबिक बाज सूफिया के नजदीक हजरत मौला कायनात हजरत अली के शागिर्दों में भी शुमार होता है। तो इमाम हसन बसरी से रिवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार से हदीस है, मन जाउल मौत, आका ने फरमाया कि दौराने हुसूल इल्म अगर किसी को मौत आ जाए, कोई इल्म हासिल करता रहे और उसी दरमियान में उसको मौत हो जाए, वह हुआ यतलुबुल इल्म लो यहिया बिहिल इस्लाम फबैनहु व बैनन नबीना दरजातुन वाहिदतुन फिल जन्ना। आका ने फरमाया कि जो इल्म दीन हासिल करता रहे, इल्म हासिल करता रहे, उसी दरमियान उसकी मौत आ जाए, इंतकाल हो जाए, और इल्म हासिल करने का मकसद उसका ये हो, उसका मकसद ये हो इल्म हासिल करने का कि वो उस इल्म के जरिए इस्लाम को जिंदा करे। वो इल्म के हुसूल के लिए इसकी मकसद और कोशिश किस लिए हो कि इस्लाम को जिंदा करे, इस्लाम को अहया बख्शे, इस्लाम को मजबूत करे। तो आका फरमाते हैं कि जन्नत में उसके और नबी के दरमियान सिर्फ 1 दर्जे का फर्क होगा, ये मकाम होगा। नबी 1 दर्जा उससे बुलंद होंगे और वो नबी से 1 दर्जा सिर्फ कमतर होगा। यहाँ रसूलुल्लाह की जात नहीं है, आप हुजूर को शुमार ना करें, यहाँ कौम बनी इसराइल के अंबिया मुराद है। क्योंकि एक दूसरी हदीस में आता है कि आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के उलमा अंबिया बनी इसराइल के मिसल है। लेकिन नबी का मकाम बहुत बुलंद होता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी जमात के उलमा को, और यहाँ खास मुजद्दिद का उसका काम ही होता है कि इस्लाम को जिंदा करना, इस्लाम को हया बख्शना। तो इस्लाम की तजदीद करता है, फितनों से इस्लाम को बचाता है, और जितने फितने पैदा हो जाए सबका किला कुमा करके इस्लाम को साफ सुथरा करके उम्मत के सामने पेश कर देता है। तो उसका मकाम ये हो जाता है कि जन्नत के अंदर अंबिया से 1 दर्जे वो कमतर होगा, 1 दर्जे अंबिया और उसके दरमियान में फर्क होगा। ये सुनन दारमी की हदीस थी, और इसको इमाम तबरानी ने भी लिखा माजुमुल औसत के अंदर जिल्द 9 है, सफ़ा 174, हदीस नंबर 9454।
और इसको इमाम हैसमी ने मजमा ज़वाइद जिल्द 1 सफ़ा 123 पर लिखा है। इमाम मुंजरी ने अत-तरगीब व तरहीब जिल्द 1 सफ़ा 53 हदीस नंबर 110, इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्कुल कबीर जिल्द 1 सफ़ा 61 पर लिखा। आइए मुजद्दिद के बारे में एक तीसरी और आखिरी हदीस सुन लें। ये साफ सरी मुजद्दिद के ही बारे में हदीस है और यह सुनन अबू दाऊद, ये सिहाह सित्ता जो 6 हदीस की सही किताबें आती है, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्न माजा, इन 6 में ये तीसरे नंबर पर आती है मुस्लिम के बाद। अबू दाऊद शरीफ की जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 313, किताबुल मलाहिम, हदीस नंबर 4291 4291 और रिवायत है अबू हुरैरा से। जलील क़द्र साहबी अबू हुरैरा। इमाम अबू दाऊद ने पूरी सनद बयान की। हद्दसना सुलेमान बिन दाऊद अल मुहर्रियो, हमसे हदीस बयान की सुलेमान बिन दाऊद मुहर्री ने, अखबरना इब्न वहबिन, वो सनद पहुंचाई इन्होंने यहाँ तक के इन्होंने उनसे सुना, इन्होंने उनसे सुना, और फिर यहाँ तक के रिवायत अबू हुरैरा तक पहुंचाई और कहा कि अन अबी हुरैरा फीमा अलमो अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, इमाम अबू दाऊद कहते हैं। और कौन सी रिवायत है, जुमले अंदाज सुने। फीमा अलमो अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा से रिवायत है उस इल्म से जो उन्होंने रसूलुल्लाह से हासिल किया, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ अबू हुरैरा ने इल्म हासिल किया, उस इल्म में ये भी बात है, ये भी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका ने, इन अल्लाह यबसु लिहाज़िहिल उम्मती अला राज़ी कुल्ल मियाती सिनातिन मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। आका ने फरमाया कि लोगों, इस उम्मत के लिए हर सदी के आखिर में अल्लाह ताला एक शख्स को मबूस फरमाता है। हर सदी में, हर सदी के आखिर में मेरी उम्मत में अल्लाह एक शख्स को मबूस फरमाता है। और वो शख्स करता क्या है, अल्लाह के दीन की तजदीद करता है, दीन को निखारता है। तो जो ये तजदीद करता है, ये कौन होता है, ये मुजद्दिद होता है। और ये हदीस बिल्कुल साफ सरी मुजद्दिद के बारे में आती है। हर सदी के आखिर में एक मुजद्दिद पैदा होता है और इसमें एक खास लफ्ज है, इन अल्लाह यबसु, बेशक अल्लाह उसको मबूस करता है। यानी इस बात से पता चल गया कि आप और हम किसी को मुजद्दिद नहीं बनाते, बल्कि रब तबारक व तआला का फضل जिस पर होता है वो मुजद्दिद बनता है, क्योंकि अल्लाह उसको मबूस फरमाता है। और जिसको मबूस फरमाता है वो दीन को निखार कर पेश कर देता है। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद के अलावा इमाम हाकिम ने भी लिखा है अल मुस्तदरक के अंदर, और इसको इमाम तबरानी ने भी माजुमुल औसत में लिखा। मैं हदीस और सफ़े नंबर अभी छोड़ दे रहा हूं वक्त बचाने के लिए। इमाम दैलमी ने मस्नदुल फिरदौस में लाया। इमाम इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्कुल कबीर में लिखा। खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद के अंदर लाया। इब्न अदी ने अल कामिल में, इमाम अबू नुआइम ने हिलियतुल औलिया में, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने जामिउस सगीर में, और इमाम इब्न बज़्ज़ार ने अल मुस्नद के अंदर। ये मैंने 3 हदीसें आपके सामने पेश की जो मुजद्दिद की तारीफ है, उसमें मुजद्दिद की औसाफ है, मुजद्दिद की शान है। और चूंकि आला हजरत फादिल बरेलवी सदी के मुजद्दिद है, इसलिए मैंने अर्ज किया कि आला हजरत का जिक्र भी गोया इस हदीस के तहत आ जाता है। आला हजरत फादिल बरेलवी का जहां तक ताल्लुक है, उनके आबा और अजदाद, उसका ताल्लुक यहां से नहीं हिंदुस्तान से बल्कि कंधार से है। उनके आबा और अजदाद कंधार थे। खानदानी या नसबी एतबार से पठान थे आला हजरत। कबीले बड़हिच या बड़हच, इससे आपका ताल्लुक है। मुगलिया अहद के अंदर यह खानदान हिंदुस्तान आता है। आला हजरत के खानदान में सिपाहगिरी का पेशा था, मतलब फौज में थे, मगर आपके दादा से फिर यह मामला पलटा और हजरत आला हजरत फादिल बरेलवी के दादा हजरत अल्लामा रजा अली खां ये इल्म की तरफ राग़िब हुए और वहां से फिर इस खानदान में इल्म और इल्म की खिदमात का एक नया दौर शुरू होता है। वालिद का नाम हजरत अल्लामा नकी अली खां रहमत और रिजवान। आला हजरत की विलादत 10 शव्वाल 1272 हिजरी को बरेली शरीफ में हुई, महल्ला जसूली, और अंग्रेजी तारीख के एतबार से 14 जून 1856। आला हजरत फादिल बरेलवी की जो तारीख विलादत है, आला हजरत ने खुद कुरान अजीम की एक आयत करीमा से उसके आदाद निकाले हैं। कुरान अजीम की आयत करीमा जो सूरह मुजादला पारा 28
और आयत नंबर 22 है आखिरी सूरह मुजादला की आखिरी आयत, उसके जो अदद है 1272, वही अदद है आला हजरत की तारीख विलादत के। और आयत करीमा क्या है? गोया आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत के मुस्दाक नजर आते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्ह। अल्लाह फरमाते ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है और जिब्रील को इनका मददगार बना दिया। रूह कुद्स को, पाक रूह को, यानी जिब्रील मुराद है यहाँ, इनका मददगार कर दिया। इस आयत के जो अदद है वो है 1272 और वही तारीख है, सन विलादत है आला हज़रत का 1272 हिजरी। आला हज़रत फाजिल बरेलवी का मुख्तसर सा मैं एक तारुफ पेश कर रहा हूं, उसके बाद असल मौजू की तरफ आऊंगा। 4 साल की जब आला हज़रत फाजिल बरेलवी की उम्र होती है तो 4 साल की उम्र में कुरान करीम नाजरा अपने खत्म फरमाया और 3.5 साल की जब उम्र थी आला हज़रत की तो खुद आप अपना वाक़या बयान करते हैं, जिसको हयात आला हज़रत में आप ही के खलीफा और आपके शागिर्द हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने हयात आला हज़रत जिल्द नंबर 1 सफ़ा 106 पर बयान किया कि आला फरमाते मेरी उम्र कुछ 3.5 साल की थी, मैं अपने घर के सामने चबूतरे पे बैठा हुआ था। एक अरबी शख्स आए, घोड़े पे सवार थे, हिंदुस्तान के मालूम नहीं होते थे, हिंदुस्तानी नहीं थे, अरब के रहने वाले लगते थे। उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने जवाब दिया, फिर मुझसे अरबी में पूछा क्या तुम रजा अली के बेटे हो, दापोते हो? मैंने कहा जी। कहा क्या नकी अली खां के साहबजादे हो? मैंने कहा हाँ। और फिर उसके बाद उन्होंने सवाल शुरू किया, मैं जवाब देता रहा। फरमाते 45 मिनट वो अरबी में मुझसे गुफ्तगू करते रहे, 45 मिनट में उनको अरबी में जवाब देता रहा।